नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार प्रजापति, निवासी जनपसंद कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। आज एक विशेष प्रयोजन से वीडियो बना रहा हूं आप सबके बीच में संदेश देने के लिए। सर्वविदित है कि आगामी 18 और 19 मार्च को गोरखपुर में राष्ट्रीय कुम्हार समागम एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन समाज हित को देखते हुए एकीकरण के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि समाज के पतन का असली कारण आपसी विघटन है और एकीकरण ही समाज उत्थान का एकमात्र विकल्प है, जो मात्र वैचारिक समायोजन पर निर्भर है। इस समागम कार्यक्रम में भारतवर्ष के जितने भी अलग अलग धड़ों के जिम्मेदार या प्रोफेशनल कारोबारी, अधिकारी, कर्मचारी, संत, महात्मा या जितने भी बड़े वरिष्ठतम चेहरे प्रजापति समाज के थे, सबको व्यक्तिगत तौर पर टेलीफोन करके आमंत्रित किया गया। सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया गया और उसके रिकॉर्ड प्रमाण के रूप में आज भी मौजूद हैं कि ऐसा कोई धड़ ये नहीं कह सकता है कि हमको आमंत्रित नहीं किया गया। सभी लोगों ने कार्यक्रम की सराहना किया और कार्यक्रम को अटेंड करने की बात बताई, लेकिन अंदर खाने जो प्रत्यक्ष देखने को मिला प्रचार प्रसार के दौरान उस कार्यक्रम को लेकर के, तो ये देखा गया कि समाज का जो निस्वार्थ तबका है वह तो एकीकरण के लिए लालायित है और खुश है कि हमारा समाज अब अन्य संगठित वर्गों के तर्ज पर एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो अलग अलग धड़ों के इच्छाधारी मठाधीश हैं, जो अपने आप को प्रजापति समाज का ठेकेदार समझते हैं और श्रेणी विभक्त करके हम निचले पायदान के लोगों को वे उपेक्षित नज़रिए से देखते हैं और अपने आप को एक कैटेगरी का मानते हैं, यानी शुद्ध सामंतशाही व्यवस्था उनके दिमाग में भरी पड़ी है। ऐसे अलग अलग धड़ों के जो विभिन्न जिम्मेदार थे, वो अंदर खाने कार्यक्रम को फ्लॉप करने का पूरा दम लगाए। उसके बाद भी जो निस्वार्थ भाव से समाजोत्थान चाहने वाला तबका था, उन्होंने संघर्ष करके अपने मेहनत के बदौलत एक अच्छा जनसैलाब गोरखपुर की धरती पर उतारने का काम किया और कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में, क्रांतिकारियों में जो उत्साह देखने को मिला वो काबिले तारीफ़ रहा और ये दिखा कि हाँ, प्रजापति समाज भी अब अन्य संगठित वर्गों की भांति संगठित होकर के आगे बढ़ने के लिए उग्र है और अपने ऊपर हो रहे जुल्म, जास्ती, अन्याय, उत्पीड़न तथा हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। इसमें कोई दो राय नहीं। यदि दिक्कत है तो समाज के इन तथाकथित मठाधीशों से दिक्कत है और यही लोग एकीकरण होने में खलल डाल रहे हैं। और इस कार्यक्रम से ये भी स्पष्ट हो गया कि एकीकरण इन अलग अलग धड़ों के जिम्मेदारों से नहीं बल्कि आम जनमानस से संभव है, क्योंकि ये जिम्मेदार यदि एकीकरण या समाजोत्थान चाहे होते तो इतने धड़ बने ही नहीं होते। यदि धड़ बने भी तो एकीकरण के लिए सामूहिक प्रयास इनका जरूर हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। आज यह कार्यक्रम एकीकरण महाअभियान की जो थीम्स गोरखपुर में सर्वसम्मत से उभर करके आई है और एक सर्वमान नेतृत्व, सर्वमान झंडा लोगों ने समाज को दिया, उस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रजापति एकीकरण महाअभियान भारतवर्ष रजिस्टर्ड अब राज्यवार एकीकरण समागम कार्यक्रम रखने का आयोजन करने जा रहा है। उसके साथ साथ जिलावार भी एकीकरण के उद्देश्य से समागम सम्मेलन का आयोजन होना है और इस आयोजन के दौरान घर घर झंडा, हर घर झंडा, यानी झंडे के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाने की मुहिम पे हम लोग कार्यरत हैं। ऐसे में जो इच्छाधारी टाइप के लोग हैं, जो एकीकरण महाअभियान की थीम्स को या इस समागम सम्मेलन को फेल करने के लिए पूरा एड़ी से चोटी दम लगाए और जो जब वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और कार्यक्रम बेजोड़ रूप से सफल हो गया, तो आज खिसियानी बिल्ली की तरह तमाम अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। ऐसे भाइयों को हम खुले तौर पर ये बताना चाहते हैं कि आपका छाती पीटना और इस तरह का काम करना, इस तरह की सोच पालना समाज हित में कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि जब समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा
तो आप किस पर राजनीति करोगे, किस पर राजनीति करने का या तथाकथित समाज सेविता का स्वांग रचाओगे, इस पर आपको विचार करना चाहिए। रहा सवाल एकीकरण अभियान दृढ़ता और ईमानदारी से पूर्ण पवित्रता के साथ, पूर्ण निश्चरता के साथ समाजोत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके राह में रोड़ा बन करके जो आएगा, निश्चित तौर पर समाज उसको दंडित करने का काम करेगा। और यह मोमेंट अब चल चुका है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आप सभी सोशल मीडिया से जुड़े आप सभी बड़े वरिष्ठों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, माताओं एवं बहनों से निवेदन है कि एकीकरण के उद्देश्य से संचालित समाज हित में इस कारवां को बढ़ाने के लिए जगह जगह आप लोग भरसक सपोर्ट करें। आज अलग अलग धड़ों के जो जिम्मेदार हैं, निश्चित तौर पर ये समाज को गुमराह करने के लिए अलग अलग सामाजिक संगठनों के माध्यम से भ्रमित करते हैं लोगों को। और जब चुनाव आता है तो ये इच्छाधारी ऑलरेडी पहले से ही कोई सपा, कोई बसपा, कोई भाजपा, कोई कांग्रेस, कोई अन्य दलों से जुड़ा होता है। साथ ही अपने समाज के भी तमाम राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं। ये समाज को अपने आप को समाज में अच्छा हितैषी देने का स्वांग तो रचाते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो यही इच्छाधारी मठाधीश समाज को बांटने के प्रमुख कारण बन जाते हैं। कोई सपा के तरफ से, कोई बसपा के तरफ से, कोई भाजपा के तरफ से, कोई कांग्रेस के तरफ से। और जो हमारे छोटे छोटे संगठन हैं, इनका जहां भी तालमेल होता है, जो जहां भी इनका टाई अप होता है, गठबंधन होता है, उसके लिए आकर के ये समाज के बीच में एक अफरा तफरी का माहौल बना देते हैं। इससे समाज में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। समाज समझ नहीं पाता कि आखिर में हम करें तो क्या करें, और वो विघटन का शिकार बन करके हंसी का पात्र हो जाता है, जिसका नतीजा ये रहता है कि अन्य समाज के लोग हुए, चाहे शासन प्रशासन या विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हुए, इस बात को भली बात समझ जाते हैं कि यह कौम ऑलरेडी आपस में इतना बिखरा हुआ है कि इसका कोई न नीति है, न सिद्धांत है, न कोई नेतृत्व है। इस नाते यह आज के डेट में हक अधिकार से वंचित है और जगह जगह जुल्म जास्ती, अन्याय, उत्पीड़न झेलने को विवश है। मित्रों, इस नाते अन्य संगठित वर्गों की तरह नकल करो। यदि जीवन में समाज के लिए कुछ करना है, समाजोत्थान चाहते हो, आगे बढ़ना है, मान सम्मान का जीवन जीना चाहते हो, तो एक रूपता के आधार पर आओ, एक नेतृत्व, एक झंडे का चयन करो और एक नीति और एक सिद्धांत पर काम करो। बगैर इसके समाज कल्याण संभव नहीं है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो जिस स्तर से गर्त में जाकर के अपना वजूद खोदने के कगार पर खड़ा हो गए हो, आने वाले दिनों में तुम्हारा समूल नाश तय है। इस नाते मेरे मित्रों, मैं अपील करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप लोग एकीकरण को ही मजबूत मुहिम के साथ उभारें। यही आप लोगों का कल्याण संभव है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज।